हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। अभी यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था स्टूडेंट, एटॉमिक का जो मास है, तो वो कंसेप्ट हमारे स्टार्ट हो गए थे और मास में हमने देखा था पहले कि हाउ टू डिफाइन द मास, अगर वो छोटा आइटम है या अदरवाइज वो बड़ा आइटम है, वो हमने वो देखा था। उसके बाद हमने उसके यूनिट देखे थे। देन उसके बाद हमने देखा था कि जो हम सिम्बॉल्स लिखते हैं वो कैसे लिखना है। अभी यहाँ पे देखना हमें मॉलिक्यूल ऑफ मास। अभी स्टूडेंट ये जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे फोकस करना है और पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। ठीक है, देखो भी हमारा कंसेप्ट क्या है, यानी टॉपिक क्या है, मॉलिकुलर मास एंड कंसेप्ट ऑफ मोल। तो मैं यहाँ पे मास और मोल ये दोनों कंसेप्ट क्लियर करनी है। सो लुक एट हियर, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मास। देन देखो अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है हाउ टू डिड्यूस द मॉलिकुलर मास ऑफ H2। अगर यहाँ पे H2 दिया है, अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए आता है आपको क्वेश्चन कि आपको समथिंग कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया होता है और उसका यहाँ पे मास निकालना होता है। देन हाउ टू डिफाइन इट, इट्स वेरी इजी। लुक एट हियर स्टूडेंट, बहुत इजी है यहाँ पे। आपको यहाँ पे अगर मॉलिकुलर मास निकालना है, लुक एट हियर, यहाँ पे मॉलिकुलर मास ऑफ H2O या समथिंग कोई भी हमें यहाँ पे लिया है मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मास, यानी क्या करना है, सम ऑफ, यानी लुक एट हियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 पार्ट है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका एटॉमिक मास बोलना है। अबे एटॉमिक मास क्या होता है, इनके सिर के ऊपर होता है। हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक मास, 1 है। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16 है। क्लियर हो गया। पर ऐसे हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है, H2 बोला है यहाँ पे, इसका 1 और इसका 1, कितने हो गए टोटल, 2 हो गए, प्लस इसमें 16 मिला है, यानी कितने हो गए टोटल 18। यानी अगर हमें पूछा यहाँ पे H2 जो मॉलिक्यूल उसका मास है तो क्या होगा यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट वाला पार्ट देखना है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे। लुक एट हियर स्टूडेंट, अभी यहाँ पे सिंपल में आपको कुछ आपको आगे कुछ ऐसे एटम्स दे, उनके यहाँ पे मास भी दिए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है NaCl। लुक एट हियर, अभी Na का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है, यहाँ पे 0.5 एज इट इज। ठीक है, ये 5 + 3 कितने हो गए हमारे पास 8, और ये 5 कितने हो गए 3, यानी 58.3। ये किसका मास हो गया, ये मास हो गया हमारा किसका NaCl का। और यहाँ लास्ट में क्या आता है हमारा U यूनिट आता है, यानी कि डाल्टन, जो हमें प्रीवियस लेक्चर में देखा था। क्लियर स्टूडेंट, ये पार्ट क्लियर हो गया। चलो अभी हमें मेन पार्ट देखना है, मोल। अभी मोल होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो 10-12 में होते हैं उनको अभी तक मोल समझ में नहीं आता। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, और ये आपको अभी नहीं 11-12 में या आप जेई नीट दे रहे हो तभी भी आपको, सॉरी नीट नहीं, आप अगर जेई वगैरह दे रहे तभी भी आपको ये पूरा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पूरा यहाँ पे क्लियर कर ही लेते हैं कि ये मोल कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये कंसेप्ट देखनी है हमें, मोल। तो मोल यानी क्या होता है, देखो जैसे हम कभी मार्केट में जाते हैं तो सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 डजन। 1 डजन यानी कितने होते हैं 12। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले 12 बनानास। जैसे हम बोलते हैं ना 1 डजन दे दो, 2 डजन दे दो, तो 1 डजन यानी कितने होते हैं 12 बनाना होते। यानी कि हम यहाँ पे कुछ एक समथिंग यूनिट यहाँ पे फॉर्म किया है कि जिसमें कुछ समथिंग क्वांटिटी आती है। क्लियर, तो वैसे यहाँ पे 1 मोल होता है। अभी यहाँ पे मोल यानी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मोल यानी क्या है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, वहाँ पे अलग अलग से अगर हमारे पास सीरियस है पल्सेस है, उनको यहाँ पे क्या है, अगर हमने मिक्स किया तो हमें क्या निकालना है, उनका मोल्स निकालना है। मोल्स यानी क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ, आगे मैं बताने वाली हूँ धीरे धीरे, पहले समझ लेते हैं। 1 डजन की प्राइस जैसे 12 बनानास होती, वैसे 1 मोल यानी होता है हमारा 6.023, या कहीं बुक में आपको दिया है 0.22 ही लेते हैं, आपके बुक में 2 ही दिया है यहाँ पे, इंटू 10⁻23 ये दिया है। ये होती है 1 मोल की वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको दिखाते हैं कौन से सिंबल से, Na, ये सिंबल से हम दिखाते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो, जहां नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे U, डाल्टन का यूनिट लिखते हैं। यह भी क्लियर हो गया 1 मोल की वैल्यू क्या आती है। तो देखो अभी यहाँ पे हमें मोल निकालना है,
तो मोल क्या है वो भी यहाँ पे हमें देखना है। तो इसके रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी आता है, ठीक है। अगर किसी ने मोल पूछा तो वही बोलना है। 1 मोल यानी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं वैसे यहाँ पे मोल होता है, ठीक है। तो और एक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ मोल के बारे में। देखो जैसे कि मोल यानी क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि राइस पल्सेस वगैरह इनको अगर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो यहाँ पे या दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, H2O लिया, ठीक है। अभी H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठा कर ले, इकट्ठा यानी मिक्स हो गए, ठीक है। मिक्स होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने थे, हमने यहाँ पे देखे 2 थे। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 16 थे, ठीक है। अभी ये मॉलिक्यूल्स यानी हमें निकलना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यानी सब मिक्स हो गए। हाइड्रोजन के कितने मोल्स उसमें मिक्स हो गए और ऑक्सीजन के कितने मोल्स उसमें मिक्स हो गए। हमने यहाँ पे ग्राम में निकला, पर नंबर ऑफ मोल्स कितने इनके अंदर, वो होता है हमारा मोल्स। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यही हमें यहाँ पे निकालना है। अभी आपको नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल दिया है मोल से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो क्वेश्चन है आपको दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ 66 ग्राम ऑफ CO2। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, 66 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, इसके अंदर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, यानी आपको पूछा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पे ये दिया है और आगे पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है ये हमें निकालना है। हमें सिर्फ ग्राम में दिया है। 3 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है, समझ लो अच्छे से। देखो अभी यहाँ पे ग्राम दिया है, तो पहले यहाँ पे हम मोल्स का फॉर्मूला लेते। अभी 1 मोल की वैल्यू तो हमें पता है, पर इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, या हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस है उसका। जैसे कि हमारे पास CO2 है, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला ये है मास, यानी कि हमें निकालना है किसका, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, जो हमें पहले से ऊपर दिया है। दूसरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये हमें देखना है नीचे का पार्ट, ठीक है। तो देखो मास हमें पता है, मास कितना है उसका 66 ग्राम। मॉलिक्यूल, अभी मॉलिक्यूल का मास निकालना है, वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे C दिया है और 2 दिया है यहाँ पे, यानी सॉरी O दिया है, कार्बन। अभी कार्बन का यहाँ पे मास कितना होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर ऐसे कितने हैं 2 है, यानी कितने हो गए 32, और ये 12 मिला के टोटल कितने हो गए 44, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस कितना होगा 44। क्लियर, ये हमने निकाल लिया। अभी इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 6 आ गया, 4 आ गया, इसको फिर से 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.5 मोल्स। अभी हमें यहाँ पे क्या है, उसके वैल्यू निकालने, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, अभी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने, वो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो लुक एट हियर, 1 मोल यानी कितना होता है, देखो 1 मोल यानी कितना होता है यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23, 2 ही लिख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ओके। वैसे हमें यहाँ पे निकालना है 1.5 मोल, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, यस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे इस तरफ करके दिखाती हूँ स्टूडेंट आपको मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो रहा है। देखो यानी हमें क्या करना है, अगर 1 मोल की वैल्यू इतनी है तो 1.5 मोल की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.23 इंटू 23 इंटू 1.5, इनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने वाले। अभी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे आपको आंसर आएगा, और हमें यहाँ पे आंसर भी लिख के दिया है। तो हमारा आंसर दिया है यहाँ पे 9.00, यहाँ पे टाइम कम है इसलिए मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ, इंटू 10⁻23, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने करके देखा, मैंने करके देखा, यही आंसर आता है 9.033 इंटू 10⁻23। तो ऐसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आपके एक्सरसाइज में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये जो एवोगैड्रो नंबर है इससे सिंपली मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, यानी हमें पूछा था ना हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे अगर इतने ग्राम का CO2 है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे 9.033 इंटू 10⁻23।
दैट्स स्टूडेंट, इतना ही आज के लेक्चर में हमें लेना था। पर ये दोनों जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, हाँ ये मोस्ट वाला था हमारा मोल्स वाला। अगर मोल्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गई या एवोगैड्रो नंबर, दोनों सेम ही यहाँ पे, अगर ये समझ में आ गए तो इससे रिलेटेड जो आगे एग्जाम्पल है वो इजीली और आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा ये प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। थैंक यू।